अरे ये क्या कर रहे हो? भाई कैसा मजाक है? गलती से घोड़ा दब गया ना, मैं सीधे ऊपर पहुंच जाऊंगा। प्लीज। हत्या की ये सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर की है। दिल सिहर उठता है ये सोचकर कि कोई यूं भी भरोसे का कत्ल कर सकता है। मरने वाला शख्स कातिल को अच्छी तरह से जानता था और यही इस केस का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू है। नाक में पिस्तौल डालकर कातिल ने ट्रिगर दबा दी और मौका वारदात पर ही मौत हो गई उस शख्स की जिसने पल भर पहले खुद कातिल के हाथों में पिस्तौल थमाई थी। क्या है इस हत्या की वजह? कौन है मरने वाला और कौन है वो जिसने उसे मारा है? देखते जाइए, इन सवालों के जवाब आपको झकझोर कर रख देंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्तिताक्षरियो अरिष्टनेमि गुरुश्च शुक्र शनिराव कृत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा। यजमान जी, अब आपके बड़े सुपुत्र और बड़ी बहू आ जाएं। ओम शिरो में धातु मारतंड कपाल रोहिणी मुखमंगार का पद तांडम च शशिनंदना बुद्धि जीवा सदापात हृदय विनंदना चक्रे च शनिपात जीवा में वितंदना पादो के सदापात वरा सर्वांग में उच इत्यो दिशो दिशापात छति दफदा अंशो राशि सदापात योगेश शहर में उच पंथी भुभुचित करण वीरदावाद पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरो सा पूर्ण सुंदर मुखार विंद कृष्णात् परम किम तत्व हम न जाने। अब छोटे बेटे और बहू आ जाए। तमं कुमारं शक्ति अष्टम तम मंगलम प्रणाम्यहम प्रियं कुकलिका श्यामं रूपेण पद्मं बुद्धं सौम्यं स्वं करोपेतं तम बुद्धं प्रणाम्यहम देवानां त्रिचिडां गुरुं कांजवं सन्निभं बुद्धभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिं हिं कुंदमिडालाभं दैत्यानां परम गुरुं सर्वशास्त्रोत्तरं भार्गवं प्रणाम्यहम नीलांजन समाभासं ब्रह्मपुत्रमेवाग्यं कावयमाटं संभूतं तम नमामि शनैश्वरम्। पंडित जी, अगर पूजा संपन्न हो गई हो तो हम लोग निकलें? हाँ यजमान जी, अब आप जा सकते हैं। चलो रमेश बेटा। पंडित जी, अब आप मेरी दोनों बहुओं को आशीर्वाद दीजिए कि इनकी गोद जल्दी से भर जाए। इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे बस। ईश्वर ने चाहा तो ऐसा ही होगा। बैठो बेटा। चले बाबू जी। हाँ। वंशी विभूषित कर्ण वीरदावात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरो सात पूर्णेन्दु सुंदर मुखार विंदता कृष्णात् परम किम तत्व हम न जाने।
कैसी लग रही हूँ? जी बाबूजी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं कुछ नहीं। तो समय यहाँ क्यों है? मरवाएगा क्या? अरे भैया ले लो ना। अरे तुमसे सुबह ही तो समझाए थे, नहीं ले पाएंगे। भैया हमें ना बहुत डर लग रहा है, इसे ना आप ही रखो। प्रॉब्लम हो जाएगी यार, बाबूजी घर में फंस जाएंगे। पंछी मारने का ही तो कट्टा है भैया, डरते काहे हो भैया तुम? बात बताओ, ये चलता कैसे है? अरे भैया ये चलाना नहीं जानते हो भैया? अगर हमारी तरह तुम गांव में रहे होते ना तो हम तुम्हें 2 मिनट में सिखा देते। बताओ। ये पकड़ो, इसे खोलो। और भैया हमारे गांव में पता क्या करते थे? इधर आओ। जहां तीतर और बटेर दिखाना भैया, यूं लिया इसको, ढाई ढाई। कमाल की चीज है यार। लेकिन भैया संभाल क्या, इससे ना आदमी भी मर सकता भैया। आदमी मर सकता है इससे? और क्या भैया। वो कैसे? अरे भैया ये जो कट्टा है ना, इसको ना किसी आदमी के ना नाक में लगा दो और घोड़ा दबा दो, इसमें छर्रा निकलेगा, छर्रा दिमाग में और आदमी फिनिश भैया। क्या हो रहा है? चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? कुछ नहीं। बोलो क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में? भैया कुछ नहीं। पानी मंगवा रहे। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? बिल्लो धीरे धीरे बताते हैं। बिल्लू, हम ना इससे गांव से एक कट्टा मंगवाए। घबराओ नहीं, दरअसल में पंछी मारने का बहुत शौक है, इसलिए मंगवाए हैं। अच्छा, तो इस वजह से तुम दोनों के बीच में ये लुका छिपी का खेल चल रहा है? हाँ तो तुम्हें क्या लगा? नहीं नहीं कुछ नहीं। और तू खड़ा क्या है? जा बाहर। हाँ भैया जाते। और तुम काहे खेलते हो ऐसे खिलौनों से? वो पता है ना, इससे कोई आदमी मर भी सकता है। मर तो हम पहले ही चुके हैं आपके इश्क में, हमें कौन मारेगा? हाथ छोड़िए हमारा। अब ये हाथ तो मरने के बाद ही छूटे। छोड़िए हमें, छोड़िए हमें। आप जानते हैं ना, हम जानबूझकर माँ नहीं बन रहे हैं, और जब तक हमारी कंडीशन पूरी नहीं होगी ना, हम माँ बनेंगे भी नहीं, समझे? क्या हुआ रानी? तुम इतना परेशान क्यों हो? कहाँ गई थी? जहां हर रात मुझे मजबूरन जाना पड़ता है। तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। देख, तुम जो भी कर रही हो उसे अपनी मजबूरी समझ के नहीं, अब अपना फर्ज समझ के करो। बस बहुत हो गया, अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता। आप बाबूजी से फाइनल बात कर ही लीजिए। कर लेंगे रानी, कर लेंगे। कब कर लेंगे बात आप? और मैं अपने तन मन पर ये सब कब तक सहन करती रहूंगी? और आप कुछ नहीं बोलेंगे। समय आने पे सब बोलेंगे। मुझे मेरा फर्ज पता है। तो प्लीज बस अपना फर्ज पूरा करो, मेरे खातिर प्लीज।
तुम्हारी माताजी बोल रही थी कि तुम लोगों को हमसे कोई जरूरी बात करनी है, तो बोलो किसको क्या तकलीफ है? अरे बोलो ना। बाबूजी, हम क्या कह रहे थे कि माँ जी चाहती है कि हमारा परिवार थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो हम सोच रहे थे कि अगर आप कारोबार का बंटवारा कर दें तो इन दोनों भाइयों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा और ये किसके दिमाग की उपज है? तुम्हारे दिमाग की। तुम्हारे दिमाग की उपज है ये, बोल। बाबूजी, वो छोटी ठीक ही कह रही है बाबूजी। दरअसल मेरा मतलब है कि इसी में हम सब की भलाई। तो ये तेरे दिमाग की उपज है? तुझे बंटवारा चाहिए? बहुत हो गया, क्या कर रहे हैं आप? बंटवारा चाहिए तुम लोगों को, ठीक है, बंटवारा होगा और इस बात का फैसला हम कल करेंगे। हम कहाँ गलत बोले छोटी? तू जो हमको बोली वही बोले ना। तो हम कहाँ गलत बोले? एक तो माँ जी हमको रोज रोज बोलती रहती है कि बच्चा करो बच्चा करो। हम तो पहले ही राहुल को बोल दिए थे कि जब तक बंटवारा नहीं होगा हम बच्चा नहीं करेंगे, और ये हामी भी भरे थे। बोलो, भरे थे कि नहीं? अरे ना ना बेटा, ना ना मत रो। हम कहाँ गलत किए माँ जी? कोई सेवा में कमी रखे हैं? हाँ? रोज रात को आपके कमरे में आ जाते हैं, आपके पाँव की तेल मालिश करने के लिए, आपके पाँव दबाने के लिए। हाँ, आज तक हमें ये सब अपनी मजबूरी लगती थी, पर जब से उन्होंने हमें समझाया है तब से हम अपना फर्ज समझ के करते हैं। हमने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज जाके बाबूजी ने हमें। ना बेटा ना, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना गुस्सा बाबूजी को शोभा नहीं देता ना। अब तो उनकी पत्नी है, आप क्यों नहीं बात करती उनके साथ? तुम तो जानती हो ना, जब से तुम बच्चों की शादी हुई है हमारा बाबूजी से वास्ता बहुत कम रह गया है। वो अपने कमरे में, हम अपने कमरे में। हमने गुरुजी का नाम लिया है ना, तो अब पूरी जिंदगी ठाकुर जी के चरणों में बितानी है। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाबूजी जुबान के कड़क हैं पर दिल के नरम हैं। तुम देखना, कल जो भी फैसला लेंगे बहुत सही फैसला लेंगे, तुम भरोसा रखो। अब मेरी प्यारी सी बहू रोना बंद करेगी। आंसू पोंछो। बहुओं ने तो सुंदर सुंदर लगना चाहिए ना, रानी की तरह। चल अब आंसू पोंछो और जल्दी से सज संवर के तैयार हो जाओ।
आ गई तुम। मैंने अपना फैसला कर दिया है। देख लो पेपर सही है या नहीं। तुम खुश तो हो ना? जैसा आज तक होता है वैसे ही आगे भी चलते रहना चाहिए। वैसे तूने सुबह एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। तुम्हें तो किसी फिल्म की हीरोइन होनी चाहिए। तुम लगती भी हो। कल जो कुछ भी इस घर में हुआ वो पहली और आखिरी बार हुआ है। हमने जायदाद के बंटवारे का फैसला कर दिया है। कोई एतराज? नहीं बाबूजी, आपका हुक्म सड़क हुक्म। ये क्या? आपने राहुल को सारी जायदाद दी थी और रमेश को वो छोटा सा कारखाना दे दिया? तो क्या हुआ? इसी कारखाने से तो कमाई होती है ना, और इसी कारखाने कमाई की वजह से आज इतनी बड़ी जायदाद खड़ी की है मैंने। पर दोनों भाइयों के बीच में बराबरी का हिस्सा करना चाहिए था ना? बस, ये हमारा आखिरी फैसला है। जिसको ये फैसला मंजूर हो इस घर में रहे, और जिसको मंजूर नहीं वो यहां से निकल जाए। भाभी प्लीज आप रोइए मत। बाबूजी अभी बहुत गुस्से में हैं। हम मौका देखते ही उनसे इस बारे में बात करेंगे। बस कीजिए देवर जी, बहुत हुआ, अब और कोई नाटक नहीं। हम कह देते आपसे, हम अपना हक अपने हाथ से ऐसे नहीं जाने देंगे, और आप भी सुन लीजिए। भाभी भाभी प्लीज आप हमारी बात तो सुनिए। हम मानते हैं भाभी जो हुआ बहुत गलत हुआ। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं एक बार बाबूजी का गुस्सा ठंडा हो जाए ना, हम इस बारे में उनसे जरूर बात करेंगे। आप तो रहने ही दीजिए, कुछ मत बोलिए। ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी। बाबूजी जो बोलते हैं उस पर अटल रहते हैं, यानी कि पत्थर की लकीर। बेशक, लेकिन हम भी उन्हीं के बेटे हैं, और अब हमने भी फैसला कर लिया है। आपका हक दिलाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हम करेंगे। काहे इतना टेंशन ले रही हो अम्मा? टेंशन से आज तक किसी को कुछ मिला है? तेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई बेटा। बचपन से लेके आज तक राहुल के लिए तू कुर्बानियां देते आया है, पर बस अब और कुर्बानी में नहीं देने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ भी। हम छोटा भाई है हमारा, कुछ नहीं कर सकते। सही है ना?
सही है ना? लो, ट्राई करो। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे कैसा मजाक है? गलती से घोड़ा दब गया ना, मैं सीधे ऊपर पहुंच जाऊंगा। प्लीज। राहुल को घर के ही किसी सदस्य ने मारा, वो भी एक महिला ने। और किसने, ये बात पहले भी साफ नहीं थी और अब इस मोड़ पर आकर भी साफ नहीं हुई। हाँ, इस हत्या की वजह को लेकर तस्वीर जरूर कुछ साफ हुई है। जायदाद का बराबर ना बांटा जाना इस हत्या की एक अहम कड़ी हो सकती है। वहीं घर के मुखिया विशंभर के घर में ही चल रहे अवैध रिश्ते को भी इस हत्या से अलग नहीं किया जा सकता। घर का सबसे बड़ा और जिम्मेदार आदमी ही नैतिक रूप से इस कदर गिर जाए तो नतीजा गंभीर ही होगा। बिल्लो और रानी में से किसी एक का अपने ससुर के साथ अवैध रिश्ता चल रहा है, पर जायदाद पर तो दोनों की नजर है। राहुल क्या हुआ बेटा? राहुल, अरे बच्चा, राहुल जी, राहुल, राहुल बेटा, राहुल। विश्वंभर जी, हमने आपके बेटे की बॉडी का चेकअप किया है। उसकी मौत एक मामूली छर्रे की वजह से हुई है। छर्रे से? हाँ, वैसे कट्टे के छर्रे से आदमी मरता नहीं। अगर कोई आदमी नाक में नली डालकर घोड़ा दबा दे तो ये मुमकिन है। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि किसी ने राहुल की नाक में नली डालकर घोड़ा दबा दिया है। क्या? मारने वालों को यह बात पता थी कि इससे राहुल की मौत हो सकती है। वैसे छर्रे वाला कट्टा आपके घर में आया कैसे? जी मालूम नहीं। मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। बाबूजी मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। बाबूजी ये सच है कि मैं कट्टा लेके आया था, पर राहुल भैया के लिए पक्षियों का शिकार करने के लिए लेके आया था बाबूजी। बाबूजी ये बात तो छोटी फौजी को पता है, उनसे पूछ लीजिए बाबूजी। हाँ मुझे पता है, पर मुझे ये थोड़ी ना पता था कि वो मामूली सा खिलौना उनकी। इसका मतलब ये है कि इस घर में सिर्फ 2 ही लोगों को पता था कि राहुल के पास कट्टा है। हवलदार, दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले चलो। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। बाबूजी, बाबूजी मुझे बचा लीजिए। बाबूजी मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। बाबूजी मुझे बचा लीजिए। बाबूजी मुझे बचा लीजिए, वरना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। बाबूजी, बाबूजी मुझे बचा लीजिए। बाबूजी, बाबूजी मुझे बचा लीजिए। बाबूजी।
माँ जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, कम से कम पानी तो पी लीजिए। हेलो, इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ थाने से। कीर्ति जी से बात हो सकती है? जी उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं उनकी बड़ी बहू बोल रही हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। छोटू ने अपना बयान दे दिया है और जो बयान दिया है उसके बारे में मुझे उन्हीं से बात करनी है। क्या आप उन्हें फोन दे सकती हैं? एक मिनट। माँ जी, इंस्पेक्टर साहब का फोन है, वो छोटू ने कुछ बयान दिया है, आप ही से बात करना चाहता है। हेलो। कीर्ति जी, मैं जानता हूँ ये वक्त नहीं आपको परेशान करने के लिए, लेकिन मुझे छोटू से कुछ पता चला है। वो आपसे बात करना चाहते हैं। बाजी प्रणाम। क्या है छोटू, बोल। माँ जी, क्या हुआ? कुछ अनर्थ होने वाला है। अब इससे ज्यादा अनर्थ और क्या हो सकता है? शायद राहुल के कातिल का पता चलने वाला है। अच्छा, वो कैसे? इंस्पेक्टर का फोन आया था, छोटू से माँ जी की बात कराई। पता नहीं छोटू ने ऐसा क्या कहा, माँ जी के तो होश ही उड़ गए। आपने मारा है मेरे राहुल को। मेरे राहुल के कातिल आप हो। क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग खराब नहीं हुआ, आपका दिमाग खराब हो गया है। अपने हवस के चलते आपने मेरे बच्चे को मार दिया। चुप! शांत हो जा। पागल हो गए तुम? अनाप शनाप बोले जा रही हो? छोटू ने मुझे सब बता दिया। आ गई तुम। मैंने अपना फैसला कर दिया है। ढंग से देख लो पेपर से, सही है या नहीं। आपने फैसला तो कर लिया है, हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। रानी कुछ दिन के लिए चोट चपट करेगी, थोड़े दिन बाद भूल जाएगी, पर हम हमेशा ही ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। छोटू ने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने कई बार बिल्लो को आपके कमरे में आते जाते देखा है। अब समझ में आ रहा है कि आपने आधे से ज्यादा जायदाद उसके नाम क्यों कर दी। आपकी रंगरेलियों के बीच में हमारा बेटा राहुल आ गया। मार दिया उसको। मैं छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं बख्शूंगी नहीं आपको, और वो बिल्लो को भी नहीं बख्शूंगी। मैं भी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। रुको, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत घिनौना अपराध हो गया है, पाप किया है, मैं पापी हूँ। पर इस घर में मेरे पाप से ही बड़ा एक पाप और हुआ है, हमारे बच्चे राहुल का कत्ल। यकीन मान, राहुल के कत्ल में मेरा और बिल्लो का कोई हाथ नहीं है।
क्योंकि बिल्लो उस दिन रात को मेरे कमरे में थी। बिल्लो उस दिन रात को मेरे कमरे में थी। बिल्लो उस दिन रात को मेरे कमरे में थी। बिल्लो उस दिन रात को मेरे कमरे में थी। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? अम्मा, माँ जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है अम्मा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। जरूर बाऊजी से कोई बात हुई है। बाऊजी ने जरूर कोई बड़ा बम गिराया है माँ जी पे। क्या हुआ होगा? मिल गई तसल्ली तो। दिन रात बंटवारा 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 करती रहती थी, अब तो ऑटोमेटिकली सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। खुश रख लेना सारा पैसा तुम। माफ कीजिएगा, वो किचन में माँ जी, वो ये दोनों यहाँ। हैरान होने की जरूरत नहीं, बेल पर हैं दोनों। पिछले दिनों हमारे घर में जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। उसकी वजह से मेरे बेटे राहुल की जान चली गई। सब जायदाद की वजह से हुआ। इसलिए तुम्हारे बाबूजी ने फैसला किया है कि अब वो जायदाद किसी को नहीं मिलेगी, अनाथ आश्रम में दान कर दी जाएगी। क्या? अनाथ आश्रम में दान कर दी जाएगी। ये कैसा फैसला है? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे कुछ बोलिए ना। अम्मा जी ये बहुत गलत बात है। अरे जिसने जुर्म किया है उसी को सजा दीजिए ना, हमें क्यों दे रही है? अरे आप तो जानती हैं कि बाऊजी और बिल्लो के बीच में क्या चल रहा था, और इन्होंने ही राहुल का खून किया है। फिर कुछ साबित नहीं हुआ है अभी। सारी जायदाद अनाथ आश्रम को ही जाएगी, बस। बाबूजी ने जो किया है ना, माफ करने लायक है ही नहीं। अब जो करना है ना मैं खुद कर लूंगा, इतनी काबिलियत है मुझ में। क्या समझते हैं? वो जो भी कहेंगे, जो भी बोलेंगे, हम मान लेंगे क्या? तुम्हें मुझ पर भरोसा है? अरे मैं खुद पूछ रहा हूं तुमसे। ठीक है, मत बोलो, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। अरे कुछ नहीं चाहिए मुझे बाबूजी से। कहां जा रही हो तुम? जहां रोज जाती हूँ अपना फर्ज निभाने। आ गई तुम, अच्छा किया। पैर में बहुत दर्द होता है, थोड़ा मल दे। तुम नाराज तो नहीं हो? नहीं। अच्छा हुआ, तुमने हमारा फैसला मान लिया।
इस जायदाद ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। तुम्हारे बाबूजी और बिल्लो को तो सजा मिलेगी। राहुल को भी मैंने मार दिया था। सारी जायदाद अपने आप रमेश के नाम हो जानी थी, पर तू मैं मेरी किए की सजा पाने के लिए तैयार हूँ। तू तय है, तुझे मुझे मार डाल पर अपने बच्चे राहुल के कातिल को ढूंढना बहुत जरूरी है। ये सब इस जायदाद की वजह से हुआ है ना, तो फिर ठीक है। कल सुबह आप अपनी सारी जायदाद किसी अनाथ आश्रम के नाम कर दीजिए। राहुल का कातिल खुद ब खुद अपने सामने आ जाएगा। जानते थे हम ये सब तुमने किया, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। भाभी आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ। लो ट्राई करो। ये क्या कर रहे हो? गलती से घोड़ा दब गया ना, मैं सीधे ऊपर पहुंच जाऊंगा। तुमने देखा नहीं, बाबूजी ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। अब तुम अगर मर गए तो बचा कौन? उनका बड़ा बेटा और मैं। क्यों? सिर्फ जायदाद के लिए? ऐसे क्यों? मेरा बेटा परिवार के लोगों के बीच अगर लालच पनप जाए तो फिर उस घर का तबाह होना तय है। और यहाँ तो एक बहुत ही नीच दर्जे के घटिया अवैध संबंध ने इस घर की बुनियाद पहले ही खोखली कर दी थी। यहाँ जो कुछ भी पिता और बेटी समान रिश्ते को जिस बेशर्मी के साथ कलंकित किया गया, उससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। जायदाद के लालच में रानी ने राहुल की हत्या की। अपनी सास को मारने की कोशिश में रंगे हाथों पकड़ी गई। जायदाद तो नहीं मिली, हाँ उम्र भर के लिए जेल की कालकोठरी जरूर मिल गई। विशंबर और बिल्लो का अवैध रिश्ता भी कानून के दायरे में है, सजा उन्हें भी होगी। पत्नी से आंख मिलाने की हैसियत भी खो चुके हैं विशंबर, और बिल्लो ने तो अपने पति को ही खो दिया। लालच और अपराध का हमेशा यही अंत हुआ है और होता रहेगा। सावधान इंडिया।